राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का डिजिटल एजुकेशन का एग्ज़ाम है सेकंड सिटिंग में 15 अप्रैल 2024। तो बीकॉम सेमेस्टर हो या बीए सेमेस्टर हो, 1 के लिए ये एग्ज़ाम होगा आप लोग का। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं जो हो सकता है कल एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ डिजिटल सिस्टम। व्हाट इज़ digital system and its evolution यानी डिजिटल प्रणाली क्या है। डिजिटल प्रणाली क्या है और इसके विकास के विषय में बताइए। इसके विकास के विषय में बताइए। इसके विकास के विषय में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस and disadvantages of digital education यानी डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा के लाभ। डिजिटल शिक्षा के लाभ और नुकसान। लाभ और नुकसान की व्याख्या करें। नुकसान की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यानी शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक लिखा चुके हैं, लिख लीजिए इसको। फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।
तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको बताते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। यानी डिजिटल शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ कैन यू यूज digital tools to promote creativity in the classroom यानी आप कक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद लिखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड in implementing digital education in India।
भारत में डिजिटल शिक्षा को लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स taken by the government for digital education in India। यानी भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है। ये 7 नंबर तक लिखा दिए, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक लिख लिए होंगे आप लोग। तो आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। तो मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ हैव डिजिटल एजुकेशन platforms influenced remote learning in India। यानी डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स ने भारत में रिमोट लर्निंग को कैसे प्रभावित किया है? कैसे प्रभावित किया है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ई-गवर्नेंस in education sector? यानी ई गवर्नेंस शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव डालता है? क्वेश्चन नंबर 10 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, जो आप लोग का सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 15 अप्रैल 2024, SEC पेपर 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस? what are the 4 types of e-governance? यानी ई गवर्नेंस के 4 प्रकार
क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स? व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स used in education, used in education यानी शिक्षा में प्रयुक्त, शिक्षा में प्रयुक्त सूचना संचार, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उपकरण क्या है? उपकरण क्या है? तो ये आपका 12 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डिजिटल एजुकेशन SEC पेपर 1 और होम साइंस जिनका है वो उनका भी एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा और ये डिजिटल एजुकेशन सेकंड सिटिंग में होगा। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुके हैं। अगर आप होम साइंस का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड BCom सेमेस्टर 1 के लिए। उम्मीद है आपको एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोलू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।